नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। हालांकि केंद्र और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही कल तक यानी कि बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम 5 बजे लोकसभा में भाषण देना था, लेकिन उनका भाषण संभव नहीं हो पाया। आज सुबह संसद परिसर के भीतर विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सांसदों ने एलओपी को बोलने दो के नारे लगाए। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित करते हुए जाति जनगणना, महिला सशक्तिकरण, केंद्रीय योजनाओं और मणिपुर से जुड़े मुद्दों को उठाया। आपको बता दें कि बजट सत्र 65 दिनों में 30 बैठकों तक चलने वाला है और 2 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में अपनी ओर से भारत एवं अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर एक वक्तव्य दिया। सबसे पहले बताते हैं कि दोनों सदनों में पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा है। पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि भारत इस समझौते में कृषि और दुग्ध क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समझौते से भारत को विकसित बनाने की दिशा में देश की यात्रा को मजबूती मिलेगी। गोयल ने कहा कि दोनों देश नियमित रूप से चर्चा कर रहे थे। दोनों पक्षों ने विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। उनका कहना था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए समझौता करने में सफल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर चर्चा की और इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका के टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की। गोयल ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए शुल्क से कम है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों को तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा। अब लोकसभा की कार्यवाही। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद शाम 5 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के अप्रकाशित संस्करण से जुड़े मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं मिलने और 8 विपक्षी सदस्यों के निलंबन पर बनी हुई स्थिति को लेकर गतिरोध आज भी बरकरार रही। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को लोकसभा में कुछ किताबों का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और इस मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण भी सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर इशारों में पलटवार करते हुए कहा कि सदन में बोलने की अनुमति देना या नहीं देना नियम प्रक्रिया से निर्धारित होता है। राहुल गांधी ने मंगलवार को बिरला को पत्र लिखकर उन पर सरकार के इशारे पर खुद को सदन में बोलने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र पर काला धब्बा है। राज्यसभा की कार्यवाही। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश में नक्सलवाद मार्च 2026 तक पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं नीति के चलते नक्सली हिंसा में तेजी से गिरावट आई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में बुधवार को सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों के हितों के साथ समझौता किया है। उच्च सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने भारत अमेरिका समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से किसान विरोधी है और इससे भारतीय किसान तबाह हो जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसद का सत्र चल रहा है लेकिन सांसदों को इस समझौते की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिली। खड़गे ने इसे संसद का अपमान बताया। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस से सांसद प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा सत्र के दौरान संसद के बाहर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रेस वार्ता करने पर चिंता व्यक्त की। तिवारी ने शून्यकाल के दौरान नियम 258 का हवाला देते हुए कहा कि सदन नियमों और परंपराओं के अनुसार चलता है। सदन की परंपरा रही है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो नीतिगत मुद्दों को सदन के बाहर नहीं उठाया जा सकता। हालांकि कल वाणिज्य मंत्री ने व्यापार समझौते पर प्रेस वार्ता की थी। राज्यसभा में बुधवार को सदन के नेता जगत प्रसाद नड्डा ने दावा किया कि विपक्ष 11 साल से अपनी कोई साख नहीं बना पाया है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि कौशल विकास मंत्रालय में विपक्ष के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम निःशुल्क चलाया जाना चाहिए। उस सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह अभिभाषण अमृतकाल को प्रतिबिंबित करता है और देश की 150 करोड़ लोगों की आशाओं का घोषणा पत्र है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं को पश्चिम बंगाल के तृणमूल सरकार द्वारा लागू न किए जाने का दावा करते हुए राज्यसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के समीक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि प्रतिशोध की राजनीति का खमियाजा राज्य की आम जनता भुगत रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।